हमारी सबसे बड़ी दीदी नीति दीदी मोहन। मैं हूँ शक्ति, ये है मुक्ति एंड हम तीनों बहनें आज मेरे स्टूडियो लॉन्च के लिए आए हैं, नृत्य शक्ति स्टूडियो, जो मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो मुझे डांसर्स के लिए बहुत सालों से जो मैं सोचती थी कि मुझे क्रिएट करना है, वो आज लॉन्च हो रहा है। सो आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी कि मेरी पूरी फैमिली, मेरे दोस्त, सब लोग जो मुझे सपोर्ट करते आए हैं आज यहाँ पर हैं। पहले तो स्टूडियो के बारे में बताइए। इसका नाम है नृत्य शक्ति। हाँ जी, नृत्य शक्ति नाम मेरे पापा ने दिया है, पावर ऑफ डांस। और मैंने एक्चुअली 4-5 साल पहले शुरू किया था नृत्य शक्ति नाम से। कैलेंडर्स लॉन्च किए थे 3 और 2 वर्ल्ड टूर्स किए हैं, जिसमें पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करके डांस सिखाया। अभी फाइनली एक ऐसा एक स्टेशन कहते हैं ना बॉम्बे में, वो बेस किया है। एंड नाउ आई विल बी टीचिंग स्टूडेंट्स जो कि प्रोफेशनली ट्रेन करना चाहते हैं। तो ये विजन है एंड कुछ बहुत अच्छी चीज़ की शुरुआत आज हुई है। तो आई एम फीलिंग वेरी वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। आप खुद एक अच्छी डांसर है, तो आपको आइडिया कैसे है कि हाँ मुझे भी लोगों के लिए एक डांस क्लास खोलना है? मुझे पता है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड डांस एजुकेशन, और ये राइट एटमॉस्फेयर, राइट लोकेशन होनी बहुत ज़रूरी है। तो मैं बहुत अभी भी ट्रैवल करती हूँ सीखने के लिए, तो आई एम वेरी पैशनेट, और मैं चाहती हूँ मैं एक ऐसी जगह क्रिएट करूँ जहाँ पे सब डांसर्स आके सीखें और उनको बहुत मज़ा आए और वो लाइफ टाइम तक रिमेंबर करें ऐसी ट्रेनिंग। तो दैट्स व्हाई दिस प्लेस। किस टाइप का डांस, वेस्टर्न सिखाया जाएगा या इंडियन, मतलब कैसे सिखाया जाएगा? मैं चाहती हूँ कि वेस्टर्न क्लासिकल और इंडियन क्लासिकल दोनों पे इक्वल एम्फेसाइज मैं करूँ जब उनका प्रोग्राम बने। तो कुछ ऐसा होगा जिससे डांसर्स एकदम ग्लोबल लेवल पे कहीं पर भी जाएं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग डांसर्स बने। मतलब कहीं ना कहीं आप ऐसा जो भी टैलेंट को मतलब आगे लाने के लिए क्लास ऐसे खोले, जैसे कि आप भी कभी कंटेस्टेंट थी। हाँ जी। काफी लोग आते ही रिजेक्शंस होते रहते हैं, तो क्या इसी तरह का ये क्लास है, मतलब जो टैलेंट है उनको दिखाने के लिए? बिल्कुल, मैं अभी भी अपने आप को कंटेस्टेंट की तरह ही मैं फील करती हूँ। मैं हमेशा एक डांसर रहूँगी पहले, उसके बाद आज जो भी हूँ, कोरियोग्राफर, जज, जो भी बोलो, पर कंटेस्टेंट में पहले रहूँगी। और मुझे पता है एक डांसर को एक अच्छे टीचर की, एक अच्छे मेंटर की ज़रूरत है, तभी वो स्टूडेंट आगे बढ़ सकता है। तो आई फील जो मुझे टेरेंस सर ने इतने सालों से ट्रेनिंग दी है, वो मुझे आगे बढ़ानी है और कुछ नया करना है डांसिंग में। मतलब जो आपने अपने गुरु से सीखा है वो थोड़ा थोड़ा आप इन बिल्कुल उनमें आप दिखाने की कोशिश करेंगे। उनकी ब्लेसिंग्स, टेरेंस सर की, रेमो सर, गीता माँ और मेरी जो भरतनाट्यम टीचर रही हैं स्कूल में, उन सबकी ब्लेसिंग्स लेकर आज मैं ये शुरू कर रही हूँ। और आज मेरी फैमिली, मेरी बहनें मेरे साथ हैं, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक लाइफ इज़ कंप्लीट टुडे। क्या बोलना चाहेंगे शक्ति के बारे में, जो इतना अच्छा काम करने जा रही है? वेल, मैं ये कहूँगी कि बचपन से ही, लाइक उसने कहा कि वो कंटेस्टेंट पहले है, उसका एटीट्यूड लाइफ की तरफ ऐसा ही रहा है। वो हमेशा सीखने में ज़्यादा जोर देती है और जितना उसने सीखा है अब उसे वो सिखाना चाहती है। और आई थिंक हर आर्टिस्ट के लाइफ में एक ऐसा फेज़ आता है जहाँ पर आप कुछ सालों तक आप सीखते हैं, आप उसके बाद एक ऐसे पड़ाव पर आ जाते हैं जहाँ पर आपको अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है। फिर आप उसी में एक माहिर माने जाने लगते हैं। और उसके बाद मुझे लगता है कि हमारे पेरेंट्स ने भी हमें ये सिखाया है कि आप जितना देंगे, जितने न्यू स्टूडेंट्स मिले, आप जितने नए लोग मिले, बच्चे मिले, आप जितना उन्हें सिखा सकते हैं आपको करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि नृत्य शक्ति स्टूडियो में आज यहाँ बच्चे आएंगे, डांस सीखेंगे और बहुत सारे प्रोग्राम्स होंगे। इनफैक्ट डांस प्लस के सारी शक्ति की जो टीम है यहाँ पर ट्रेन कर रही है। और आई थिंक टू गिव इज़ टू गेट, और आप जितना देते हैं उतना ही आपको इंफॉर्मेशन और मिलती है। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट आज हम लोग यहाँ पर हैं। और शक्ति हमेशा, कोई आप एक घर लेना भी चूज़ कर सकते हैं मुंबई में रह के, बट शी चूजेस टू मेक अ स्टूडियो ताकि वो और लोगों को सिखा सके। तो आई फील वेरी प्राउड ऑफ हर डिसीजन कि आज ऐसा है और आज हम लोग सब सपोर्ट कर रहे हैं उसको। आप थोड़ी स्माइल करिए, आप भी कुछ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज, स्पेशली इस बात के लिए कि हम जब बॉम्बे आए थे तब हमने डांस स्टूडियो देखा था और रिहर्सल करनी शुरू करी थी। तो हमेशा से ये चाहती थी कि डांसर्स को उनकी रिहर्सल जगह अलग हो, उनके लिए उनकी प्लानिंग अलग हो, जहाँ कोरियोग्राफी होती है वो अलग हो। एंड शी हैज़ एक्चुअली जो उन्होंने सोचा था, जो वो सपने देखती थी, वो आज वो एक रियलिटी में कन्वर्ट कर लिया है। एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड। दैट्स व्हाई आई एम जस्ट कॉन्स्टेंटली स्माइलिंग दैट दिस इज
the best gift that she can give to any dancer in this world. कोई अगर world internationally acclaimed dancer भी यहाँ आएगा and who trains here, he will be fresh. Look at the view. Look at the जहाँ पे dancer है वहाँ पे choreographer है. उन्होंने एक एक चीज़ सोच कर ये बनाया है and I'm extremely proud of her. मैं इनके अंडर सीखा भी है, तो मैं बता सकती हूँ कि क्या प्रोडक्ट निकल कर आएगा, क्योंकि इवन इफ आई एम नॉट ट्रेन बट शी मेक्स मी लुक लाइक आई एम ट्रेन एंड शी इज वन ऑफ दोज टीचर्स. सो आई एम ऑनेस्टली वेरी वेरी प्राउड. इमोशनल भी दिख रही है इतना ज्यादा आप. मैं तो हमेशा इमोशनल. दैट्स हाउ आई एम. बात करें स्टूडियो के सामने एक एनवायरनमेंट भी काफी अच्छा, तो आप मतलब कैसे आइडिया है कि हाँ मुझे यहीं पे स्टूडियो? एक्चुअली बहुत कोइंसिडेंटली हुआ ये. मैं इसके सामने एक फ़ोटोशूट करा रही थी एकदम स्टूडियो के सामने, एंड फ़ोटोशूट जब हो रहा था तो उन्होंने आउटडोर शूट किया. तो मैंने कहा ये कितनी अच्छी जगह है, यहाँ पर अगर मेरा डांस स्टूडियो कभी बन पाए तो उन्होंने बोला हाँ यहाँ पे आगे स्पेस खाली है. एंड आई सॉ इट. और फिर मैंने मम्मी पापा को फ़ोन किया. मैंने कहा आप ये एक बार जगह देख लो, आप लोगों को अच्छी लगती है तो देखें. एंड विद इन 2-3 डेज़ ये जगह मतलब ऐसा लगा कि यही जगह है. दिस इज़ द राइट स्पेस फॉर मी टू स्टार्ट. एंड सब कुछ एवरीथिंग फेल इन प्लेस. होता है जब आप सही इंटेंशन रखते हैं तो अपने आप चीज़ें होती हैं. आई थिंक इस स्टूडियो के साथ यही हुआ है. इंटेंशन वाज टू क्रिएट अ स्पेस जहाँ पर आप अपने एज अ डांसर, एज एन आर्टिस्ट, आपको एक अलग स्पेस मिल रही है जो ऐसा लगे कि आप शहर में नहीं हैं. और अगर आप यहाँ से बाहर देखें तो आपको सिर्फ ग्रीनरी दिखाई देती है और आपको लग रहा है आप शहर में नहीं हैं. एज एन आर्टिस्ट यू नीड टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. तभी आपको मन करता है कि कुछ नया बनाएं. और आई थिंक इस जगह का प्रॉब्ली कुछ जगहों का ऐसा होता है कि वहाँ वो अपने आप ही आपकी लाइफ में आ जाती हैं. तो आई थिंक दिस स्टूडियो इज लाइक दैट फॉर शक्ति. कहीं ना कहीं वुमेन्स का पावर बहुत दिख रहा है. तो बहुत ज्यादा है हमारे घर में, तो बहुत ज्यादा है. 4 नारी बेटियां शक्ति हैं है हमारे घर में. बिल्कुल है. 4 बहनें हैं हम लोग. मैं सबसे बड़ी हूँ. फिर कृति है जो अभी यहाँ पर बाहर खड़ी है, वो शक्ति है, फिर मुक्ति है. तो हमारे घर में तो गर्ल पावर कुछ अलग ही लेवल पर है. लड़के मतलब आके डरते हैं. और शायद आपको कैमरे के सामने 3 दिखती होंगी, लेकिन ये पीछे एक एक काम कराने वाली स्टूडियो में कृति है जो बैकबोन है हम तीनों की. शी टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग बिहाइंड द सीन्स फॉर अस. आई थिंक वी आर ब्लेस्ड दैट हम लोग बहनें हैं इस जन्म में, और मैं चाहती हूँ अगले जन्म में भी रहें, ताकि हम एक दूसरे को सपोर्ट करते रहें और एक दूसरे के जैसे एक होता है ना नर्चर करते रहें. आई थिंक दिस व्हाट वी वांट टू डू. कैसा सफर रहा? मतलब आप एक शहर से आए, सपने थे वो पूरे किए, तो आज फाइनली पूरा हुआ, तो कितनी खुशी हो रही है आज? बहुत ज़्यादा. एक बार किसका फ़ोन बज रहा है? सॉरी मेरा बज रहा है. किस तरह की खुशी हो रही है? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो तुम सोचते हो पर ऐसा लगता है कि you're just dreaming too big. तो आज भी जब ये पूरा हो गया है तो मुझे रियली बिलीव नहीं होता है. जब मैं ये स्टूडियो में एंटर करती हूँ, मैं देखती हूँ, ये सब मुझे एक सपने की तरह लगता है. और अभी बहुत कुछ अचीव करना है. मेरा सबसे बड़ा ड्रीम होगा कि मैं यहाँ से एक डांसर्स तैयार करके निकालूं. तब मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने कुछ अचीव किया. आज तो शुरुआत है. तो बस आई हैव टू जस्ट कीप ड्रीमिंग. और ये मेरी फैमिली मेरे साथ है, तो फिर अपने आप सब हो जाता है. सपोर्ट करने के लिए तो और खुशी दुगनी हो गई होगी. हाँ जी बिल्कुल. मेरे गुरु हैं टेरेंस सर, उनका मैं अभी इंतज़ार कर रही हूँ. वो आने वाले हैं. एंड उन्होंने मेरे को 4 साल ट्रेन किया है. और 4 साल ट्रेन करने के बाद भी वो अभी हर मोड़ पे, हर कदम पे मेरे साथ हैं. मैं कुछ भी करती हूँ, पहनती हूँ, बोलती हूँ, वो हमेशा हर चीज़ मुझे गाइड करते हैं. तो आने वाले उनका मैं बहुत बेसब्री से कहते हैं ना, वो इंतज़ार कर रही हूँ. चलिए बहुत बहुत धन्यवाद. अभी आशा करती हूँ कि बहुत अच्छा आपका क्लास चले. थैंक यू सो मच. Yes, I'm ready. Yeah. Yes. Push. Victory. I love it. Yeah, done. Yeah, lovely. Mind good. Yeah, yeah. Yeah. Okay, done. अब नित्य शक्ति के स्टूडियो में आए हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे. मैं नृत्य शक्ति के स्टूडियो में आया हूँ और बहुत एक्साइटेड था मैं आने के लिए. और आज मैंने जिस हिसाब से ये नाम है स्टूडियो को, उस हिसाब से मैंने कपड़े पहने हैं आज. बिल्कुल नृत्य शक्ति कुर्ता पजामा. शादी में आया है. हाँ बिल्कुल.
नहीं अपना भाई, अपना ऐसे ओकेजन होते तो मेरी आदत है मैं कुर्ता पहनता हूँ, पजामा पहनता हूँ, क्योंकि क्या है हमारा कल्चर भी वैसा ही है, तो इसलिए मेरे गाँव का बंदा हूँ मैं, बहुत उत्तराखंड का हूँ, तो वही आदत है मेरे को। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सबसे अच्छा मेरे को एक्साइटमेंट इसलिए हो रही है क्योंकि ऐसी सी जगह है यहाँ जो मेरे लायक है, बिल्कुल एकदम प्रॉपर। बाहर देखो व्यू कितना प्यारा है, मैं कभी भी आके डांस कर सकता हूँ, रात को सनसेट देख सकता हूँ, रात को तो नहीं होता ना, मून देख सकता हूँ, और शाम को सनसेट देख सकता हूँ, और हम दोनों प्रैक्टिस कर सकते हैं कंटेम्प्रेरी एंड बैले एंड बैलेट। बैलेट करके दिखाएगा तू? बिल्कुल करके दिखाऊंगा। प्लीज वॉच हिम डू बैलेट। ये मेरे लिए एक बुके लेके आया है, वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। प्लीज वेट। आप उस बुके की खासियत ये है कि अगर उसे आप सूंघोगे तो आपके सारे जो पेचिश या सारे जो अंदर के प्रॉब्लम्स है पेट की वो खत्म हो जाएगी। अब देखिए अभी आ रही है बुके, और बहुत ही वो देखिए आंटी अंकल भी बैठे हैं वहीं पर मेज के ऊपर। मेरे को बहुत डांटते हैं वो कि शक्ति को क्यों छेड़ता है तू शो में, डांस प्लस में क्यों छेड़ता है। अभी देखो आती मुझे डांटा, बहुत छेड़ा कर इतना मेरी बेटी को। वो देखो ये मेरे लिए लेके आया है। कैसा है, काफी प्यारा लग रहा है। अभी आप हाँ? देखिए इसमें क्या लिखा है, हाय शक्ति। और ड्राइंग बना के लाया है। थैंक यू, बट वेरी थॉटफुल। Thank you. मैंने तुझसे एक्सपेक्ट नहीं किया। वेरी फुल थॉटफुल एंड अंकल आंटी वहाँ बैठे हैं, मुझे डांटते हैं कि उनकी बेटी को क्यों छेड़ता हूँ मैं, क्यों छेड़ता हूँ। पापा बहुत गुस्सा है मुझसे। बहुत बात कर गुस्सा ले तू है। अंकल से। क्या गुस्सा है, गुस्सा है मुझसे। गुस्सा है, बहुत खुश है वो मेरे तेरी से कि मम्मी वेरी की बात- गुड। तेरी मम्मी भी सॉरी बोल रही थी मम्मी को। मेरी मम्मी तो मुझे देखती नहीं है शो में, पता नहीं क्यों छोड़ दिया उन्होंने मुझे देखना, क्योंकि वो सिर्फ शक्ति को देखती रहती है, सिर्फ शक्ति को देखती रहती है। ये ड्रेस पहनी उसने, ये देख कितना अच्छा बोलती है स्टेज पे, देख कितना अच्छा मुझे तो समझ ही नहीं आता है मेरी बेटी की किस, मतलब समझ रहे हो, गलत है ना ये। आई फील जेलस। ऐसा लग रहा है आप डांस का कॉमेडियन ज्यादा बन चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मेरे अंदर एक चार्ली चैपलन है, एक डांसर है, और एक बहुत ही सीरियस एक लड़का भी है। साधु भी है ये एक जैसे तरह कि का। reality show में देखा जाए तो आप काफी इन्हें परेशान करते रहते हैं, बहुत ज्यादा, छेड़ते रहते हैं। बहुत। ऐसे क्यों उनके पीछे क्यों पड़े रहते हैं आप? मुझे मजा आता है यार, मुझे अच्छा लगता है कि वैसे, और ये चिढ़ती है ना तो मुझे और अच्छा लगता है, मैं और छेड़ता हूँ उसे, एक बहुत अच्छा लगता है मुझे। और आपको भी अच्छा लगता होगा ये, नहीं लगता अच्छा? सच्ची बताओ, अच्छा तो लगता है, हंसते तो हो गए ना। वो देखो अभी भी हंस रहे हो। देखो ऐसे लड़कियों को परेशान करता है ये। नहीं, मैं कोई डिफरेंस नहीं सोचता लड़के लड़की में। मेरे फैमिली में देखते हैं, मैं तो शूट पे बिजी रहती हूँ। बहुत बहुत बिजी आजकल लोग, ऐसी तो कितना बहुत बिजी दुनिया है। देखो मैं कैसे हम, लेकिन हमारे पास टाइम ही टाइम है हम दोनों के पास, मतलब हम इतनी पार्टी करते हैं, मैं धर्मेश भाई, शक्ति और पुनीत भाई वगैरह, इतना मजे करते हैं हम, स्टेज पे भी मजे करते हैं। मैं फिलहाल तो स्टूडियो की बात करते हैं। कितना आप सपोर्ट करने आए इनको, इन्होंने ओपन किया है। सपोर्ट नहीं, हम लोग इनके साथ एंजॉय करना है स्टूडियो में। आज नृत्य शक्ति खुला है, बहुत टाइम से मैं सुन रहा था कि स्टूडियो है, और मेरा बहुत मन था कि मैं जाऊं, लेकिन मैं ज़्यादातर क्या होता है शूट के बाद अपने घर निकल जाता हूँ, तो कहीं घूमने निकल जाता हूँ। तो आज मैं, पता नहीं तुक्के की बात है कि मैं आज इस बार शूट के बाद यहीं हूँ, और आज ही स्टूडियो की ओपनिंग हुई है। और सबसे बड़ी, मुझे सबसे अच्छा लगा कि यार मेरे सोचा होगा सारे स्टूडियोज खुलते हैं, कोई इधर होता है, बिल्डिंग्स दिखते हैं, यहाँ पर देखो ना आप, लग ही नहीं रह गए मैं मुंबई में हूँ। ऐसा लग रहा है कि तुम एक क्रिएटिव जोन में हो, और तुम अगर डांस कर रहे हो, कोई स्टेप बना रहे हो, तो तुम सामने घास को देख के बना सकते हो, पानी को देख के बना सकते हो, समझ रहे हो, है ना? तो वही वही बात है, बहुत अच्छा है। और दोनों बहनें और मुक्ति भी यही है, और हम दोनों ने बहुत डांस किया है अर्जेंटीना में। हम लोग फ्रीस्टाइल करते थे स्ट्रीट पे, वो वीडियो भी नहीं है अभी, उन्होंने शूट करी थी दूसरे चैनल वालों ने। बट अब हमारे पास एक ठिकाना है मुंबई में डांस करने का, कभी भी आ सकते हैं हम, तो वो शक्ति की वजह से है। मतलब शक्ति के साथ कहीं आप भी सिखा सकते हैं जो स्टूडेंट्स आने वाले हैं? बिल्कुल, मैं आता है जाते सिखाते रहूँगा, और क्या, मैं तो मौका चाहिए सिखाने के लिए। तो कितना अच्छा लगा, मतलब जैसे कि अभी आपने अपने गुरु से सीखा है, अब आपको भी सिखाने का मौका मिल रहा है। मेरे गुरु से सीखा है मैं? कौन गुरु? अरे मतलब वही टैलेंट सर। हाँ, यस, वो मेरे मेंटर हैं और हमेशा रहेंगे। बल्कि मैंने बुद्ध पूर्णिमा में उन्हें विश भी किया था, गुरु पूर्णिमा में, सॉरी, उनको विश, बुद्ध पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा में उनको विश भी किया था मैंने। और बिल्कुल अभी मेरे को यहाँ पर जितने आएंगे, और कभी भी शक्ति बुलाएगी मुझे, मैं एकदम आऊँगा सिखाना है। कभी भी बोलेगी वो वर्कशॉप लेनी है, मैं इधर आके सिखा दूंगा। नहीं, ये खुद भी इंटरेस्ट दिखाता है, कहता है कि अगर तेरे कंटेस्टेंट्स, मेरे डांस प्लस में जो कंटेस्टेंट्स हैं, उनको कोरियोग्राफ करना है मुझे बोल, तो ही इज़ वेरी इंटरेस्टेड। कॉमेडी करता है, सबको ऐसा दिखता है, बट ही इज़ वेरी सिंसियर, बहुत हार्ड वर्किंग है, और बहुत, जैसे हम देख रहे हैं, यूनिक इंसान है ये, एंड वेरी गुड डांसर, वेरी सपोर्टिव। एक बार बोला एंड देन ही केम
या थैंक यू। अरे यार थैंक, वो तो बिना बोले आना था ना, बोल के तो सभी आते हैं। मैंने इसको इनवाइट भी नहीं किया था। मैं बिना बोला आता हूँ। एड्रेस भेज दिया आगे। मतलब बिना इनवाइट के आप यहाँ तक आए। बिल्कुल, मेरी आदत, मेरी दोस्ती कहते हैं ना। यही तो है। अब इनवाइट तो वो थोड़ी फॉर्मेलिटी हो जाएगी ना, अब बिना उसके आना सही है। मतलब यहाँ पे भी आप कॉमेडी करते रहे क्लास में मतलब। बिल्कुल, देखो हंसी मजाक वाली दुनिया है, सीरियस बहुत आजकल सीरियस चल रहा है, लोग किसी का कुछ हो रहा है, किसी का घर वो नहीं चल रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, तो हंसते खेलते रहना चाहिए। वो देखो फिर 10 हो गई है। हाँ चलिए थैंक यू सो मच। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। जो आपने नेट का सलवार कमीज पहना है बहुत बढ़िया है। सलवार कमीज। ओके शक्ति हाँ जी, एक सेकंड, ब्लॉक चेक, फोकस, माइंड ब्लोइंग, गुड फूड, या आओ। थोड़ा सा राइट, सर इसके राइट, स्ट्रेट है सर ऑलमोस्ट स्ट्रेट सर। देख रहे जैसे कि नृत्य शक्ति स्टूडियो है, यस स्टूडियो में आया है, तो आज आपको कैसा लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा भी स्टूडियो ऐसा कुछ होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है कि जहाँ पर आप अपना स्टूडियो, अपना डांस रिहर्सल का हॉल, जो भी आप खरीदते हो, वो माहौल ऐसा हो कि आपको सामने से सपोर्ट करे, आपके स्टेप्स आए, या फिर आप म्यूज़िक का कुछ बना दो तो आपको संगीत कहाँ से आए, क्योंकि एटमॉस्फेयर आप देखो, क्योंकि पूरा एक व्यू है, इतना अच्छा है एंड इसका फील इतना अच्छा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शक्ति को एंड शक्ति के पूरे फैमिली को ये जो हॉल मिला है, जो भी ये हॉल है, ये बहुत ही सुपर्ब है। एंड आई थिंक मैं चाहूँगा कि मैं भी ऐसा कुछ हॉल देखूँ और क्रिएट करूँ। कर रहे हैं आप शक्ति को मतलब? ऑब्वियसली मैं और शक्ति साथ में, हम लोग को 6 साल हो गए, हम लोग DID के बाद हम लोग साथ में हैं, और ऐसा नहीं कि शो फिनिश हो जाने के बाद हमारा दोस्ती फिनिश और फिनिश, हम लोग हर एक फेस्टिवल में, हर एक मोमेंट में हम लोग साथ में रहते हैं। एंड इवन हाउस पार्टी भी बहुत होती है मेरे घर पे, शक्ति के घर पे, सो हम लोग कनेक्ट है शक्ति के साथ, एंड मैं तो हूँ शक्ति के साथ कनेक्ट। जैसे वर्क की बात करें, ABCD थी, ABCD 2 थी, तो अब आगे क्या देखने को मिल सकता है? ABCD 1 ABCD 2 आपने बहुत अच्छे से देखी, उसे हिट कर दी। अभी मेरी और एक मूवी आ रही है बेंजो, जो रितेश और नरगिस है उसमें, तो ये 23 सितंबर को रिलीज़ होगी। एंड और एक मूवी का शूट शुरू हो जाएगा नवाबजादे करके, मैं वो कर रहा हूँ। एंड फिर और एक है ABCD 3, तो ऐसे ही लाइनअप में है 3-4 मूवी। मतलब आप लोग ने ही सोचा है कि धर्मेश एक्टिंग कर सकता है, तो अभी मैं वही चीज़ को साथ में लेके, डांस और एक्टिंग को साथ में लेके मैं कर रहा हूँ। पूरा एक मसाला धर्मेश दिखाने वाला। यस, मैं कभी सोचा नहीं था कि एक्टर बनूंगा, बट अब एक्टर बन गया हूँ। तो अभी मेरी जितनी भी वेरिएशन है, मेरे जितने भी टैलेंट है, मैं ऑब्वियसली बताऊंगा इसके अंदर, और आपको अलग अलग चीज़ें देखने भी मिलेगी। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स। ऑलवेज मैं एक्चुअली शक्ति दी बोला था उनको, हमेशा से आई रियली लुक अप टू हर। वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, वट एवर शी इज़ बीइंग फ्रॉम हर DID टू नृत्य शक्ति टू डांस प्लस, एंड या आई एम जस्ट टू हैप्पी फॉर हर। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ उसके लिए। बात करें स्टूडियो के सामने इतना अच्छा इन्वायरमेंट, हर कोई बहुत ही ज़्यादा बहुत ही प्यारा व्यू है। मतलब यहाँ पे एक बार डांस करना स्टार्ट किया तो व्यू और वो एनर्जी के लिए की बाद तो बंद ही नहीं होगा डांस करना, उतना प्यारा। इट्स द होल फील, द होल एनर्जी, लुक, व्यू, ये स्टूडियो, सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा है। बात करें कि अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी जस्ट मैंने हिप्पीपुरे जो मैं कर रहा था वो अभी जस्ट खत्म हुआ है। मैंने TV शो इतना करना मुझे प्यार लास्ट किया था, तो वही अभी एक फिल्म भी किया है इरादा, रिलीज अब जब होगा तब। अभी के लिए काफ़ी शूट कर चुका हूँ। मतलब आने वाले आपके प्रोजेक्ट्स इरादे हैं? इरादा, हिप्पीपुरे, या दोनों, और कुछ एड्स। तो ऑडियंस को काफ़ी कुछ देखने को मिल सकता है। या तो वैसे क्लास है कि आप भी यहाँ पे डांस करना पसंद करें? डेफिनेटली, मैंने अभी से बोल दिया है कि जब भी जैसे भी टाइम मिले मैं बस यहाँ पे आने वाला हूँ और डांस करने वाला हूँ। डांस की मूवमेंट्स दिखा सकते हैं? अरे ऐसे मत करो यार, म्यूजिक भी नहीं है। इतना तो करना पड़े। एक कोई मूवमेंट जो शक्ति का फेवरेट हो या आपको उन्होंने बताया हो, वो ऐसे करके दिखा। ये वैसे तो अब म्यूजिक नहीं है, मैं प्रॉपर परफॉर्मेंस करके दिखाऊंगा बाद में पर उनके साथ। कभी दिखाएंगे आप? बाद में डेफिनेटली। पक्का? हाँ डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। रोली, आज नृत्य स्टूडियो ओपन हुआ है, तो कितना सपोर्ट कर रहे हैं आप शक्ति?
जी, मैं पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा हूँ और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है और बहुत ही इंस्पायरिंग जगह है क्योंकि ये स्पेस में ही अपने आप में जो है ना कला छिपी हुई है। तो जो लोग भी यहाँ पे आएंगे वो कहीं ना कहीं इंस्पायर होंगे और डांसर्स हो जाएं या कोई भी हो जाए। एक्चुअली इट्स अ वेरी वेरी इंस्पायरिंग स्पेस। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत व्यू है और बहुत कुछ है यहाँ पे। तो या आई रियली विश शक्ति एंड हर टीम एट नृत्य शक्ति ऑल द बेस्ट। अपने आप में कितना अजीब है कि एक लड़की आती है, कंटेस्टेंट रहती है, फिर विनर होती या नहीं होती बात की बात है, फिर उसने जो ड्रीम होता है वो पूरा करती है। तो कितना मतलब अलग बात आपको लगती है इसमें? मैं इसको बिल्कुल अलग तरीके से देखना नहीं चाहूँगा और ये लड़की और लड़के की कोई बात नहीं है। इनफैक्ट इसमें उन्होंने मेहनत की है और ये मेहनत का ही फल उन्हें मिल रहा है और ये फल अभी तक पूरा नहीं हुआ है क्योंकि ये स्टूडियो आज शुरुआत हुई है इसकी। तो यहाँ से और बहुत सारे डांसर्स, कोरियोग्राफर्स वगैरह जो है वो यहाँ से निकलेंगे। तो ये सब मेहनत का फल है, नतीजा है और अब तो बस पूरी तरह से पेड़ अब उगने वाला है यहाँ पे। कहा जाए कि इंडिया में जो टैलेंट छुपे वो कहीं ना कहीं एक जरिया है निकालने का यहाँ से। हाँ बिल्कुल, इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है और यहाँ पे बहुत सारी छुपी हुई जगहें हैं जहाँ से टैलेंट निकलता है। ये मैं कहूँगा कि ये उन छुपी हुई जगहों में से नहीं है क्योंकि ये काफ़ी खुली हुई जगह है। यहाँ पे एक स्टूडियो, वहाँ पे दूसरा स्टूडियो है और इतनी ओपन स्पेस है जो लोगों को इंस्पायर करेगी और यहाँ से खूब सारे टैलेंट निकलेंगे और इंडिया को बहुत कुछ देंगे। बात करें आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स क्या हैं? अभी तो वैसे मैं काफ़ी अपने म्यूज़िक के ऊपर काम कर रहा हूँ। जो इंडी म्यूज़िक सीन चल रहा है उसमें मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ी सी आवाज़ लगा देता हूँ। मैं अपने बैंड के साथ काफ़ी टूर कर रहा हूँ इंडिया में और एक ब्रॉडवे म्यूज़िकल है मीरा नायर जी के साथ, मॉनसून वेडिंग। तो अगले साल मैं फिर उसकी तैयारी में लग जाऊँगा। ये सारी चीज़ें हैं, बाकी जीवन बहुत खुश है। ठीक है, बात करें मानसून की। जी, मानसून आ गया तो इस मानसून आपने कितना एंजॉय किया? मैंने खूब एंजॉय किया क्योंकि मैंने बहुत सारा संगीत किया है। मैंने बहुत कंपोज किया है मेरे प्रोड्यूसर अनुराग शंकर जी के साथ। बहुत ही मज़ा आ रहा है संगीत करने में, अलग अलग नाटक करने में क्योंकि मैं थिएटर बैकग्राउंड से आता हूँ और काफ़ी सारे नाटक जो हैं वो म्यूज़िकल नाटक हैं। तो संगीत और मतलब मौसम का तो ये बारिश का तो मिलन पुराना है। संगीत की बात करें मन्ना डे जी, उनकी एक बायोपिक आ रही है तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरा क्या कहना होगा इस बात पे, वो एक बहुत ही ग्रेट सिंगर थे और ऐसी ग्रेट लाइफ के ऊपर फिल्म क्या, बहुत सारी चीज़ें लिखी जानी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें बनाई जानी चाहिए और एक फ़िल्म बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ बन सकती है क्योंकि फ़िल्म कहाँ पहुँचती है किसी को पता नहीं है। तो उनकी लाइफ जो है वो इस तरह से सेलिब्रेट हम कर सकते हैं एंड दैट्स द बेस्ट वे ऑफ लुकिंग एट इट एक्चुअली। थैंक यू सो मच मैम। हाँ तो टैगन सर, बात करें आपकी स्टूडेंट ने स्टूडियो खोला है तो कितना अच्छा लग रहा है आपको आज? मुझे बहुत गर्व हो रहा है। मैं बार बार ये कहते आ रहा हूँ कि शक्ति एकमात्र मेरी एक स्टूडेंट है जिन्होंने फेम पाने के बाद भी अपना जो ड्रीम है टू बी अ ग्रेट डांसर एंड टू प्रमोट डांस उसको नहीं छोड़ा। कई बार होता है कि जब आपको शोहरत मिल जाती है तो आप कहीं ना कहीं भटक जाते हैं और मैंने बहुत बार लोगों को देखा है वो कहीं ना कहीं गुम हो जाते हैं इस दौड़ में, इस रैट रेस में। बट शक्ति हैज बीन वेरी ट्रू टू आर्ट फॉर्म। मुझे पता है कि जब वो DID सीजन 2 जीती थी उसके बाद तुरंत बाद उन्होंने कहा कि सर अब क्या, एंड आई सेड शक्ति यू शुड नॉट थिंक दैट यू आर द बेस्ट डांसर, यू शुड रिमेन एज एन इंटरनेशनल डांसर। और उसने क्या किया नेक्स्ट, शी वेंट एंड ट्रेन्ड हरसेल्फ इन US और उसने 6 महीना ब्रेक लिया। शी वॉज डूइंग अ टेलीविजन सीरियल। She said, should I just leave? I said, yeah, leave. You know, if अगर तुम्हारे डांस में इतनी रुचि है तो you do what your heart says. And that is why I love her. She's genuinely the true, true, बोलते हैं ना वो champion of dance. And that is what I love. Now see what she has done. Generally people will say, okay, I'm become famous. And she's very famous now. She's a judge. And I'm so happy she's doing a very popular show with Remo sir and with Ranjit sir, who's, he's a production of Frames. And still, she has stayed rooted to her passion. दिस स्टूडियो विल ऑफर अपॉर्चुनिटीज टू सभी वो डांसर्स जो सीखना चाहते हैं, जो एक अच्छे स्टूडियो में जाना चाहते हैं, जो अच्छे माहौल में जाना चाहते हैं।
And because Shakti has been influenced by me and mostly now also internationally, if you see the look and the feel of the studio, जिस level पे उसने किया है, I think it's super international, it's super classy and very tastefully done. Generally हमारे जो studios होते हैं उसमें थोड़ा Bollywood touch आ जाता है और झगमग और extremely भड़कीला colors and कहीं ना कहीं उसकी जो family of colors and story somewhere it gets lost. But the detailing, the small details, the clean lines, the clean flooring, the space, ये सब अगर आप देखोगे तो you will feel you're not in India. And also the location is beautiful. अगर आप देखोगे it just feels that you're not in India. It's a fabulous location. I think I'm so happy and so proud. और जब भी कोई achieve करता है I feel extremely proud for them. Shakti has been very dedicated. बहुत मेहनत किया है उसने on her dance. She was not this great. Everybody thinks Shakti is fabulous. It was not like this before. When she came in, very अलग कहानी थी जब वो मेरे पास आई थी इंस्टीट्यूट में. लग बहुत मेहनत की. And she used to stand at the last. धीरे 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 she became the center. It was a long journey for her, and I think that has made her very strong, and that is what has made her very very उसका जो foundation है, she has remained true to that foundation, and her base is very strong. Staying humble, staying grounded, she has achieved what she has अपने दम पर. एक लड़की को इस इंडस्ट्री में अपना हक जमाना आसान नहीं है, बट एक लड़की होते हुए विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग शी हैज रीच्ड वेयर शी हैज, एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ हर. एंड ये स्टूडियो फिर से साबित कर देता है कि अपने स्वार्थ के लिए नहीं लेकिन दूसरों के लिए भी जीना बहुत जरूरी है. मतलब कहीं ना कहीं शक्ति अब जो टैलेंट है वो लाने की कोशिश करेंगे और ज्यादा. यस, आई थिंक ये हमारा हक बनता है ना. देयर इज अ पॉइंट वे हम सब हमारा वी डू व्हाट वी नीड टू डू एंड वी सक्सीड इन व्हाट वी हैव टू डू, बट देन हमें बहुत सारे ग्रेसेस मिलते हैं दूसरों के द्वारे. बहुत सारे लोग हमारे चाहने वाले हमें आगे लेके जाते हैं और एक मकाम पहुंच जाता है जब यू हैव टू ग्रेसफुली ऑल्सो अलाउ अदर पीपल टू ग्रो. इस माहौल से एक एनवायरमेंट जरूरी है. फॉर किसी आर्टिस्ट स्पेस नहीं रहेगा तो आर्टिस्ट डांस कहाँ करेगा. तो बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप अच्छी टीचर भी लेके आओ लेकिन अगर स्पेस ही नहीं है, वेयर विल यू डांस. फॉर द फर्स्ट थिंग टू डांस यू नीड स्पेस. तो एक अच्छा सा स्पेस शी हैज क्रिएटेड, एंड दैट विल probably be the foundation for many people to come, learn, grow, and move ahead, and maybe they'll become like Shakti, and maybe they'll become better than Shakti. Today I feel Shakti is better than me. Most of my students are better than me, and I'm very proud of them. हाँ, तो शक्ति गुरु पूर्णिमा था आज, आपके गुरु आपके साथ है, तो क्या कहना चाहेंगे? मेरे लिए इससे कोई बड़ी बात हो नहीं सकती कि टेरेंस सर मेरे स्टूडियो में आए हैं. मैंने डांस ही टेरेंस सर के कारण करना शुरू किया है, क्योंकि मुझे पता है जब मैं पहली बार सर के पास गई थी और मैंने कहा सर मुझे पढ़ाई करनी है, तो सर ने मुझे बोला कि शक्ति तुम जिस चीज़ में तुम्हारी रुचि है तुम वो करो, दुनिया को दिखाने के लिए मत करो पढ़ाई. और सीरियसली मतलब मैं वर्ड्स ही मेरे पास बोलने के लिए कि सर मेरे लिए क्या हैं. और आई ऑलवेज एंड ऑलवेज बी ग्रेटफुल कि सर हमेशा, सर का भी शूट चल रहा था, सर छोड़कर आए हैं और इतना दूर यहाँ पर आए हैं मेरे लिए. मैं इससे अच्छा टीचर कभी लाइफ में नहीं हो सकता. आई एम वेरी वेरी आई एम वेरी प्राउड ऑफ शक्ति. मैं सभी स्टूडेंट्स को जो भी सीखे हैं आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम. एंड शक्ति बहुत सारे कोरियोग्राफर्स मैंने दिए हैं इस इंडस्ट्री को, लेकिन बहुत कम अच्छे डांसर्स दिए हैं जो अपने डांस पर कंसंट्रेट करके ही आगे चल रहे हैं. बहुत लोग कहीं ना कहीं आगे जाके डांसर से वो कोरियोग्राफर बन जाते हैं, कोरियोग्राफर से बहुत कुछ अलग और चीज़ बन जाते हैं. बट I always told Shakti, you're a dancer, you should perform. You should keep performing. Don't try to become a choreographer. Don't try to become... That's not what you are. You're very young. और जो गलती मैंने की, आप मत करो. क्योंकि मैं कहीं ना कहीं मुझे अपनी घर गृहस्थी संभालने में I shifted my focus from being a performer. I wanted to still perform. I went into becoming a choreographer, but I've come back to dancing. I've quit choreography right now and I only want to focus on dance because that's where my heart lies. And I'm fortunate that Shakti has not done that mistake and she had stayed true to dance. And she continues to be a dancer and continues to be an artist, a kalakar. And that is something that I want to tell all dancers, that don't jump into choreography, don't jump into things behind the camera, be in front of the camera. This is what you came here for. Live your dream. उन लोगों के लिए क्या कहना चाहिए जो कभी-कभी डांस के स्टंट्स ऐसी जगह कर देंगे जो मतलब सेल्फी लेते हैं, डांस मिस करते हैं और अपनी जान गंवा देते हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? लेकिन जोश में होश गंवाना ये बहुत
बहुत ही फूलिश चीज़ है. यू शुड नॉट नेवर डू दैट. और विदाउट टेक्निक और विदाउट सीइंग कि आपके एनवायरनमेंट क्या है, किसको चोट लग सकती है, किसी और को चोट लग सकती है, आपको लग सकती है. एंड दिस इज बेसिकली नॉट यूजिंग योर अकल. भगवान ने तन दिया है, ओके, मन भी दिया है, तो दोनों का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है. सिर्फ एनर्जी के साथ आप अगर जाओगे तो कहीं ना कहीं नुकसान होते रहेगा. सो यू हैव टू यूज़ योर बॉडी एंड योर माइंड एंड योर एनर्जी. ये तीनों चीज़ को जब सब साथ में आ जाते हैं, दैट्स व्हेन यू विल रियली प्रोग्रेस. अदरवाइज कहीं ना कहीं यू विल ऑलवेज लैग बिहाइंड और सफ़र. वेलकम. थैंक यू. Yes.